Hello students. Today we are going to start with the lecture number 2 of the mathematical tools which is required for our physics class. पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स का फर्स्ट लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे. उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस कर लिए थे. And in this video we are going to discuss on the differential calculus, and in the third video we will be discussing the integral calculus. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोग पूरा की पूरा डिस्कशंस करेंगे, इसके पूरे की पूरे कॉन्सेप्ट बताएंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस इसका होता है, कौन कौन सा चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा इसका एप्लीकेशंस. जैसे एप्लीकेशन तो थोड़ा बहुत हर एक चैप्टर में ही तुमको मिल जाएगा. क्या क्या एप्लीकेशंस है, हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे, क्या क्या फॉर्मूला होता है, क्या क्या फॉर्मूला तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड with the lecture number 2 of our mathematical tools, differential calculus. ये differentiation का मतलब क्या होता है पहले ये बताते हैं. differentiation मतलब कुछ स्प्लिट करना, ठीक है. मान लो एग्जाम्पल मैं देता हूँ. अगर मान लो मेरे को अटलांटिक ओशंस का कुछ जो पानी है उसका कुछ सैंपल्स चाहिए, इसलिए तो हम लोगों को अटलांटिक ओशंस पूरे घर पे नहीं लाना पड़ेगा, राइट. तो वी जस्ट टेक ए सैंपल फ्रॉम दैट, राइट. सो उसी सैंपल से हम लोग इसको पता कर लेंगे कि ये पूरा ओशंस में क्या केमिकल कंपाउंड है, क्या मिनरल्स वगैरह है, सब कुछ हम लोग उसी सैंपल से पता कर लेते हैं. सो हियर इज़ द ब्यूटी ऑफ द डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशंस में हम लोग एक कुछ बड़ा चीज़ है, इसको हम लोग बहुत ही छोटा ब्रेक करके वो बड़ा चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं बहुत ईजीली, राइट. तो इस डिफरेंशिएशन को हम लोग समझते हैं ग्राफ के हिसाब से. ये ग्राफ हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर हम लोग इसको एक्स वाई वेरिएबल की जगह में अगर हम लोग एक्स और डेल्टा टी, एक्स को हम लोग मान लेते हैं फिलहाल डिस्प्लेसमेंट. तो ये देख रहे हो तुम लोग एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और एक्स एक्सिस में हम लोग ड्रॉ करेंगे टाइम को. तुम लोग बता सकते हो ये ग्राफ का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ, मतलब ये ग्राफ कौन सा मोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. देखो तुम लोगों को क्लास 9-10 में ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट तुम लोग पढ़े थे, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप. स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप इज काइंड ऑफ tan थीटा. मतलब हम लोग अगर इसी ग्राफ में अगर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दो, दोनों में पॉइंट सेगमेंट ले लेता हूँ इसमें, और इससे हम लोग इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया. तो ये एक्सटेंड करके हमको क्या मिला, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका बेस, and that is the inclination with respect to the x-axis, right. तो ये स्लोप का मीनिंग क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा tan थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस. तो ये हो जाएगा हमारा डेल एक्स बाई डेल टी. डेल का मतलब क्या है, ये डेल इज नथिंग बट अगर मैं इस पॉइंट को जोड़ देता हूँ, इसी पॉइंट को भी जोड़ देता हूँ, तो हमारा ये जो वैल्यू है फ्रॉम द ओरिजिन, मान लो ये कुछ x2 वगैरह है, दिस वैल्यू इज x2, इसको मैं x2 मान लेता हूँ, और ये जो वैल्यू है इसको मैं मान लेता हूँ x1. तो ये जो डेल x हो जाएगा, ये डेफिनेटली समझ में आ रहा है x2 माइनस x1 के बराबर आ जाएगा. सिमिलरली t2 इज ऑल्सो गोइंग टू बी t2 माइनस t1, जो हमारा टाइम इंटरवल हो जाएगा ऑन द x एक्सिस. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट. ये हमारा t1 हो जाएगा, ये हमारा मान लो t2 हो जाएगा. तो टाइम का जो डिफरेंस है ये t2 माइनस t1 पे जाएगा. नाउ स्लोप हम लोगों को समझ में आ गया, डेल एक्स बाई डेल टी होता है. तो ये स्लोप बेसिकली डेटा क्या है इसी ग्राफ में, ये स्लोप बताता है इसका एवरेज वेलोसिटी. क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो ओवर दिस टाइम इंटरवल t1 to t2 वी हैव फाउंड आउट द स्लोप एज डेल एक्स बाई डेल टी, एंड विच गिव्स अस द एवरेज वेलोसिटी. ये हमारा एवरेज वेलोसिटी देता है, ठीक है. ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ओवर एक टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट. अगर इसी का ही मैं बात करता हूँ, इसी ग्राफ में सपोज इफ आई कम टू दिस ग्राफ फॉर एग्जांपल, ये भी हमारा मान लो एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ही है, इसी को मैं भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ मान लेता हूँ. एज यू कैन सी द ग्राफ इज नॉट यूनिफॉर्म. यहाँ पे तो हमारा हर एक पॉइंट में अगर स्लोप हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इंक्लिनेशन हमारा बराबर ही रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी द थीटा. थीटा इज नॉट चेंजिंग ओवर हियर. तो हम लोग बोल सकते हैं हमारे यूनिफॉर्म मोशंस है. ये क्या यूनिफॉर्म मोशंस है, ये तो हमारा यूनिफॉर्म मोशंस नहीं है. सो दिस इज अ ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट. तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का एक ग्राफ हो गया.
नाउ अगर मैं बोलूँ तुम लोग कुछ टाइम इंटरवल के बीच में इसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो तुम लोग बहुत ही अच्छे से एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर दोगे. यू विल जस्ट एक्सटेंड दिस टू लाइन एंड यू विल ड्रॉ. दिस इज a line which cuts these 2 points. This is what we call as secant. इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं. और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल. ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस, राइट. तो ये हो जाएगा हमारा स्लोप. अगर मैं स्लोप का बात करूँ तो यहाँ पे भी हमारा मान लो डेल एक्स हो गया, ये हमारा डेल टी हो गया. तो स्लोप का यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल टी. मतलब इसी नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में मेरा ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, राइट. देखो इस ग्राफ के साथ इस ग्राफ का डिफरेंस क्या है. यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी हमको मिलेगा, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में भी हम लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू डिफर नहीं करेगा क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. पर इसी ग्राफ में अगर मैं बात करूँ, अगर स्लोप इसका देखो चेंज होते जा रहा है, धीरे धीरे स्लोप इंक्रीज होते जा रहा है. कैसे हम लोगों को समझ में आया, अगर मैं इंक्लिनेशंस की बात करता हूँ तो जो थीटा का वैल्यूज़ है, ये थीटा का वैल्यूज़ देखो ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहा है. तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हो गया. ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी. अच्छा, इसी पॉइंट से अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा विदाउट, अगर मेरे को हम लोगों को डिफरेंशिएशन कुछ भी पता नहीं है तो इसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं. तो अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में हमको वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए, मान लो इसी पॉइंट में हमको वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट. तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोग इस पॉइंट को लेकर के उठा के लेकर के बहुत ही क्लोज लाना है, बहुत ही करीब लाना है, राइट. सो एंड टेक दिस पॉइंट वेरी क्लोज टू द प्रीवियस पॉइंट जहाँ पे मेरा वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. तो ये पॉइंट भी नेचुरली इसके बहुत करीब आ जाएगा, ये पॉइंट भी नेचुरली बहुत करीब आ जाएगा, राइट. तो इस पॉइंट में हम लोग कैसे एक इंक्लिनेशंस को ड्रॉ करेंगे, बाय मीन्स ऑफ ए टेंजेंट हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा. ये यहाँ पे हम लोग इंक्लिनेशंस को कैसे ड्रॉ कर रहे थे, बाय मीन्स ऑफ ए सेकेंड ड्रॉ कर रहे थे. इस सेकेंड देखो ग्राफ के दोनों पॉइंट में कट कर रहा है, और अगर हम लोग एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ के एक ही पॉइंट को ये कट करेगा, राइट. तो ये टेंजेंट क्या दिखाएगा, अगर मैं टेंजेंट की बात करूँ तो ये पॉइंट बहुत ही करीब आ जाएगा. तो इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं, ये जो डेल्टा टी था, ये डेल्टा टी मतलब ये जो T1 और ये T2 का वैल्यू था, ये T1 ऑलमोस्ट बराबर टू T2 हो गया. तो इक्वल तो नहीं है मैं बोलूँगा, पर ऑलमोस्ट बराबर टू T2 हो गया. वही हो जाएगा उसी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. मतलब हमारा जो डेल्टा टी का वैल्यू होगा ये ऑलमोस्ट बराबर टू 0 हो जाएगा. इसको हम लोग मैथमेटिकली बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट, राइट. ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. तो ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी, ये टेंड्स टू 0 है, ये 0 के बराबर, मतलब 0 के बराबर है, 0 नहीं है, ठीक है. ये मान लो बहुत ही छोटा वैल्यू है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा टी बहुत ही छोटा वैल्यू है. तो ये हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल टी. इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स बाई डी टी से. तो ये डी एक्स बाई डी टी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी. मतलब बहुत ही इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन एक्स. इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन एक्स ओवर दिस इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम. तो बहुत ही एक छोटा टाइम में जो बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट हमको मिला, तो वो जो रेट है द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हो गया, वही हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और यही से हमारा शुरुआत होगा डिफरेंशिएशन पे शुरुआत, ठीक है. तो डिफरेंशिएशन हम लोग अभी थोड़ा सा, ये तो पहले हम लोग ग्रामर समझ लेते हैं. ग्रामर को पहले समझ में आगे आ जाएगा तो बहुत बढ़िया से सब कुछ आ जाएगा. देखो ये तुम लोगों को ऑलरेडी, क्योंकि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एप्लीकेशन मैंने क्या क्यों लिया, बिकॉज यू आर वेरी मच, दिस ग्राफ इज वेरी मच वेल नोन टू यू, राइट. मैं वाई एक्स से भी कर सकता था, मैं अभी वाई एक्स से दिखाऊंगा कि क्या इन जनरल फॉर्मेट बनता है. पर ये वीटी ग्राफ से तुम लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर आइडिया बन जाएगा कि हमको करना क्या है, ठीक है. नाउ आई विल कम टू दिस ग्राफ. देखो इस ग्राफ से हम लोग डिफाइन करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं, पर फिर भी एक बार मैं बोल देता हूँ. अगर जनरल एक्सप्रेशन हमको देखना है तो ये हमारा
इस दोनों पॉइंट में ये देखो हमारा जो लाइन कट कर रही है हमारा सेकेंड हो जाएगा, मतलब एवरेज चेंज हो गया, मतलब एवरेज चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का कितना चेंज है ओवर द ओवर दिस रेंज ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स, जिसको हम लोग स्लोप निकाल के करते हैं। अगर इसी पॉइंट को मेरे को चेंज चाहिए, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का चेंज चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ता है, इस पॉइंट को बहुत करीब लाना पड़ता है। मतलब हम लोग कर देते क्या है, यहाँ पे डेल एक्स जो वैल्यू होगा ये टेंस टू 0 हो जाएगा बराबर टू, ठीक है। तो वी राइट इट व्हाट, हम लोगों को लिखना पड़ेगा डेल एक्स टेंस टू 0। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल एक्स टेंस टू 0। अच्छा, एक बात मैं बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा एक्स है और इसको मैं बोल देता हूँ कि ये हमारा एक्स होगा, एंड कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये मेरा डेल एक्स तो है तो ये तो हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स, राइट। और सिमिलरली एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे वाई हो जाएगा। और देखो, और ये जो चेंज है अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ये हमारा डेल वाई हो जाएगा। तो एक्स प्लस डेल एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा ये वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत ही सिंपल फंडा है। तो पहले तो डेल वाई बाई डेल एक्स था, अभी हम लोग लिमिट एक्स टेंस डेल एक्स टेंस टू 0 कर दिया हूँ। ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स मतलब जो हमारा है वाई प्लस डेल वाई, ये इट इज़ बराबर टू वाई प्लस डेल वाई एक्चुअली है, हम लोग फंक्शंस के नाम पर एक्सप्रेस किए हैं। और ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट द वाई, बिकॉज वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यू नो दैट, राइट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। यही वैल्यू हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे डी वाई बाई डी द चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और ये जो चेंज होगा ये बहुत ही छोटा चेंज होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू राइट डाउन द फॉर्मेट ऑफ द डिफरेंशिएशंस, ठीक है। अच्छा, इसके बहुत सारा एप्लीकेशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का तो मैंने एप्लीकेशन अभी बता दिया कि हम लोग कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट में हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो इसके हम लोग बताते हैं टेंजेंट, ओके। तो इसी पॉइंट में अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट ऑफ डेल टी टेंस टू 0, तो ये हमारा डेल वी बाई डेल टी, तो इसको हम लोग लिखते हैं डी वी बाई डी टी से। तो एक पॉइंट का, एक टेंजेंट का स्लोप मतलब क्या होता है, द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट इज नथिंग बट योर, in this graph if I talk about, this is going to be your dv by dt। अगर स्लोप बाय सेकेंड हम लोगों को करना पड़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल वी बाई डेल टी। तो ये बात समझ में आ गया। तो एक टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप बाय ए टेंजेंट, राइट, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ ऑफ ए पॉइंट। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, स्लोप ऑफ ए पॉइंट कर देंगे, क्योंकि टेंजेंट से तो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं स्लोप को, स्लोप ऑफ ए पॉइंट हो जाएगा, ओके। हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं स्लोप ऑफ दिस पॉइंट, बाई ड्रॉइंग ए टेंजेंट, ये हो जाएगा हमारा डी वी बाई डी टी, जो हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमारा हो जाएगा। ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अच्छा, ये थोड़ा बहुत इन लोगों को समझ में आ गया डिफरेंशिएशन, अगर आगे करते जाएंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। एक ही क्लास में तो पूरा डिफरेंशिएशन के बहुत सारा रूल्स होता है, पर जितना भी हमारा फिजिक्स में ज़रूरत होता है ये काफ़ी है। ये आइडिया जो मैंने बताया ये काफ़ी है, ठीक है। थोड़ा बहुत रूल्स में आ जाता है, क्या क्या रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे डिफरेंशिएशन में, पीडीएफ हम लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसमें आ जाओ रूल्स में, रूल्स फॉर द डिफरेंशिएशन, राइट। तो क्या क्या रूल्स हम लोगों को फॉलो करना है, देखो, जैसे कि एक कांस्टेंट का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, द कांस्टेंट डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस सी इज ए कांस्टेंट, ये हमारा 0 हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब मैं अगर ग्राफ के टर्म में इसको रेस्पेक्ट मतलब ग्राफ के हिसाब से अगर इसको एक्सप्रेस करता हूँ, जैसे कि मेरा मान लो एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वही मैं मान लेता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ यही मैं मान लेता हूँ। अच्छा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस हो जाएगा, मैं गलती से, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ था, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसमें आ जाएंगे हम लोग एक्स वर्सेस टी, मान लो कांस्टेंट ग्राफ है तो यहाँ पे एक्स जो है ये इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। क्या इसको तुम लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे, क्या इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर पाएंगे, इसका कोई टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, तो टेंजेंट का वैल्यू तो इक्वल ही होगा ना, राइट। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डी वाई, अगर मैं मान लेता हूँ तो एज द एक्स वैल्यू इज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में 0 होगा, विद रेफरेंस टू टी 0 होगा, मतलब डी एक्स बाई डी टी का जो वैल्यू होगा यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा 0। तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है ये 0, ये रूल नंबर 1 बताइए, तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
रूल नंबर 2 आ जाता है पावर रूल। कोई भी एक मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। मैं एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। मान लो एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू मान लो एक्स क्यूब है, तो मेरे को फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स करना है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर 3 हो जाएगा ये। अच्छा कैसे होता है, ये हो जाता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। देखो ये सब फार्मूला का जो डेरिवेशन है, एक दो फार्मूला का डेरिवेशन तो मैं भी दिखा दूंगा, पर ये डेरिवेशन तुम लोगों को देखना नहीं चाहिए, मतलब देखना नहीं पड़ेगा। एंड इफ यू हैव मैथमेटिक्स इन योर सब्जेक्ट, देन ऑटोमेटिकली यू लर्न दिस डेरिवेशंस ऑन योर मैथमेटिक्स क्लास सेपरेटली। ठीक है, अभी हम लोगों को एप्लीकेशंस करना है फिजिक्स में, तो इसका डेरिवेशंस लेकर के उतना ज़्यादा परेशान नहीं होने का ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल आई विल शो यू सम डेरिवेशन, ये आता कैसे है, तो थोड़ा बहुत तुम लोगों को भी क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3, ये होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, मतलब हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 3 माइनस 1, मतलब हमारा वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ऐसे हम लोगों को करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल में हम लोग आ जाएंगे कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मतलब देखो इसमें तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ सी यू कर रही है, यहाँ पे क्या है, सी हमारा एक कांस्टेंट है और u जो है ना ये फंक्शन ऑफ x है, u कांस्टेंट नहीं है। अगर u भी कांस्टेंट होता तो ये तो जीरो हो जाता। ठीक है, u हमारा फंक्शन ऑफ x है, तो हम लोगों को उससे डिफरेंशिएशन u का करना पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन का, ये हो जाएगा c डी यू बाई डी एक्स। मैं एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, और जैसे कि यहाँ पे भी सी एक्स टू द पावर एन है, कोई भी है, ये u हमारा कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन ऑफ x, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी हो सकता है, इसके साथ x होना चाहिए बस, साइन एक्स कोसाइन एक्स कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं लिख देता हूँ मेरा फंक्शंस y इज इक्वल टू, मान लो मेरा कुछ x, मान लो 5x टू द पावर 5 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा। तो 5 मेरा कांस्टेंट, तो 5 बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। देखो अभी तो मैं स्प्लिट करके दिखा रहा हूँ, पर ये सब तुम लोगों को ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब तुम लोग सीख जाओगे, प्रोसेस को प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारा डीपीपी वगैरह प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा हम लोगों को करना क्या है। हम फटाफट कर देंगे, एक ही स्टेप में हम लोग कर देंगे तब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। ऐसे हम लोगों को वैल्यू निकलना पड़ता है। मैं थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल भी देते जा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ, तुम लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरी होगा इसके बाद मैं मैथमेटिक्स को समझाऊंगा। मैं पूरा पहले मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास में भी ऐसे ही करता हूँ कि पहले मैं प्रॉब्लम देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए प्रॉब्लम क्या है, फिर तुम लोगों को समझ सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली तुम लोग जब ढूंढोगे और मैं जब सॉल्यूशंस दे दूंगा तुम लोगों को, ऑटोमेटिकली ये तुम्हारा और दिमाग में बैठ जाएगा और ईजिली बैठ जाता है ये। ठीक है, ये होता भी है। मतलब सपोज वी आर लर्निंग समथिंग न्यू लैंग्वेज, सपोज वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इफ यू लर्न द ग्रामर एंड वी ट्राई टू स्पीक, वी फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, पर जो मान लो who has already been brought up in the English speaking country, तो ये लोग उतना ज़्यादा इसको लेकर के ग्रामर फॉर्मल लेकर के उतना ज़्यादा परेशान नहीं होता है। उन लोग ऑटोमेटिकली दे लर्न द लैंग्वेज, देन दे लर्न द ग्रामर, राइट। तो प्रॉब्लम हम लोग दे देंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशंस तुम खुद ढूंढने की कोशिश करो, फिर हम लोग बताएंगे इसका सॉल्यूशंस, तो और भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये हो जाएगा सम रूल। सम रूल में क्या करते हैं, देखो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ E1 प्लस E2, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा कुछ हो सकता है, ये सभी x का फंक्शंस है। E1 इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, हमारा E2 भी एक फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। फंक्शन ऑफ x नहीं होगा तो डेफिनेटली अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करके है तो ये हो जाएगा 0, तो लोग जानते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब du1 बाई डी एक्स प्लस du2 बाई डी एक्स, ऐसे हमारा हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा मान लो एक फंक्शन है y दैट इज इक्वल्स टू, मान लो मैं 5x स्क्वायर है प्लस मान लो x क्यूब है। तो अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, तो हमारा देखो इसमें मैं और सिर्फ नहीं दिखा रहा हूँ, हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया कि करना क्या है हम लोगों को। यहाँ पे 5 कॉन्स्टेंट है तो 5 को मैं बाहर कर लूँगा, तो ये हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन फिर से करो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब हमारा जो वैल्यू होगा ये होगा 10x प्लस 3x स्क्वायर। ऐसे हम लोग आंसर को निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ जाएंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस वगैरह है, हम लोग ऑलरेडी जो भी सीखा है सो फार वट एवर वी हैव लर्न, जो भी हमारा रूल्स वगैरह है, इसी के ऊपर 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। तुम लोग पॉज करके थोड़ा सा कोशिश करो, देन हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कर लिया, वेरी गुड। पॉज करके कोशिश करना है, ठीक है। तभी
इंटरेक्टिव होना है, ऐसा नहीं ये ऑनलाइन चल रहा है तो तुम लोग सिर्फ देखते जाओ मूवी देखने की जैसे कि मैं एक बिस्तर पे सोकर ही ये सब देखते जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक पेन पेपर लेकर के बैठना चाहिए और करते जाना चाहिए, तब भी इसको समझ में आ जाएगा क्लियरली। तो हमको यहाँ पे करना है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, तो विल डू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है देखो, एक्स टू द पावर 4 प्लस 12 एक्स है, राइट। सो विल डिफरेंशिएट सेपरेटली, विल अप्लाई द सम रूल, right? So differentiation of x to the power 4, x to the power n, and x to the power n minus 1. So you get 4x cubed plus 12, right? Because whenever we do d by dx of 12x है ना, तो 12 is constant can be taken out. So dx by x dx मतलब dx मतलब क्या है, ये x ऐसे नहीं dx dx का फोड़ा जा रहा है, this is actually x to the power 1. तो x to the power 1 मतलब 1 x to the power 1 minus 1. कोई भी पावर किसी में 0 होता है तो वो वैल्यू तो 1 ही हो जाता है, तो ये वैल्यू डेफिनेटली 1 हो जाएगा, मतलब हमारा 12 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि dx dx का फोड़ के ये 1 हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कमिंग टू द सेकंड एग्जांपल, तो ये हमारा हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 12, इसका आंसर। सेकंड एग्जांपल में आ जाएंगे, आई होप यू पीपल हैव ऑलरेडी डन दिस। तो इसमें हम लोग dy बाई dx को निकालेंगे। अच्छा ये है क्या, x क्यूब है, तो ये डिफरेंशिएशन करके हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4/3, हमारा कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -5, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लास्ट वाला जो ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 0। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया है हो गया 3x स्क्वायर। थोड़ा सा हम लोग इसको एडजस्ट कर देते हैं, 8/3 इंटू x -5, तो ये हमारा हो जाएगा इसके आंसर, ठीक है। और थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस भी करेंगे, जिसके साथ थोड़ा बहुत रेसिपी भी हम लोग ऐड कर देंगे ताकि तुम लोग थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस कर पाओ, ओके। अच्छा और भी थोड़ा बहुत रूल में आ जाएंगे हम लोग। चौथा रूल में यहाँ पे आ गया थे सम रूल में, और भी थोड़ा सा रूल में आ जाएगा, और भी रूल्स है, फार्मूलाज है, फार्मूला की भी बात करेंगे इस पीडीएफ में, तो तुम लोगों को सब कुछ मिल जाएगा जो भी तुम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा इन फिजिक्स। कमिंग टू द प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल मतलब अगर दो फंक्शंस है एक्स का और ये प्रोडक्ट में है तो हम लोगों को कैसे इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो तुम लोग देख रहे हो मेरा दो फंक्शंस है, u इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स हियर एंड v इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x को हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है u v का। तो इसमें कैसे करते हैं हम लोग, एक को पहले कांस्टेंट मानते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे को, जैसे कि u dv बाई dx हम लोग लिखा, फिर हम लोग दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे, और जिसको डिफरेंशिएशन नहीं किया थे तो du बाई dx। सो ये हो जाएगा u dv बाई dx प्लस v du बाई ds। ऐसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दिल दिखा देता हूँ। सपोज एक y है जो मान लो ये हो गया, मान लो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू हो गया मान लो x -1, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं। तो ये तो तुम लोग बोल सकते हो सर इसको हम लोग स्प्लिट करके इसको हम लोग मल्टीप्लाई पहले कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, ब्रैकेट को उठा दिया, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो एक काम करो, इसको u मान लो, इसको v मान लो। तो पहले करते हैं क्या, एक्स स्क्वायर, फिर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई dx ऑफ x -1 को डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस हो जाएगा, इसको कांस्टेंट मानेंगे दूसरे को, मतलब x -1 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, डी बाई dx ऑफ हमको करना है किसका, एक्स स्क्वायर का, मतलब ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर हो गया dx, x -1 है तो इसका हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर से हम लोग को सब्सट्रैक्शन का रूल लगाना है, सेपरेटली मैं लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि आई ऑलरेडी हैव सेड इट इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 1, फिर हो गया मेरा x -1 और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी 2x। तो फाइनली जो आया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। ऐसे हम लोग प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x। अगर तुम लोग बोलोगे सर हम लोग इसको स्प्लिट करके करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हो, पर ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर एक में ऐसे तुमको स्प्लिट करने को मौका मिलेगा, ठीक है। मैं एग्जांपल दे दूंगा जिसमें तुमको ये मौका भी नहीं मिलेगा। इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ डेफिनेटली, ये हो गया x³ हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, तो डेफिनेटली तुम लोगों को समझ में आ जाए, x³ माइनस ये हो जाएगा, सॉरी नॉट x³ माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएशन करो डायरेक्टली, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ x³ इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर माइनस 2x। तो ये और भी आसानी से एक सिंगल स्टेप में ही हो गया। ये तो इसमें हो गया, पर कभी कभी होता है कि तुमको प्रोडक्ट रूल लगाना ही है। अगर मान लो मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू x³ साइन x, ठीक है, तो तुमको यहाँ पे लगाना है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इसको एक फंक्शंस मानोगे, इसको u मानोगे, इसको v मानोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे जैसे कि प्रोडक्ट रूल में होता है।
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का पहले मैं बताता हूँ, अभी भी फॉर्मूला जब डिस्कस करेंगे तो बता देंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, कैसे क्या क्या होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट रूल कॉल्ड कोसेंट रूल, ये डिविजन्स वाला रूल हो गया। जैसे कि यू भी था हमारा प्रीवियस में, प्रोडक्ट था, दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट था, अभी ये दोनों फंक्शंस का डिविजन्स है। जैसे कि देख रहे हो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी है। तुम लोग देखो इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, मतलब u बाई वी हम लोग लिख रहे हैं तो इसको हम लोग u मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई वी, मतलब प्रोडक्ट रूल से भी इसको कर सकते हैं, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं। पर तुम लोगों को क्वेश्चन रूल भी याद रखना चाहिए, तभी ये बहुत क्विकली हो जाता है। तो हम लोगों को करना क्या है, नीचे वाला जो पैरामीटर है इसका हम लोग कर लेते हैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर। और ऊपर होता है ये जो नीचे वाला पैरामीटर वो पहले आएगा वी डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ यू डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, वट एवर नॉलेज यू हैव सो फॉर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल गिव द एग्जांपल। मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसको, मान लो सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई मान लो एक्स प्लस 1, ऐसे कुछ है। तो ये हमारा पूरा ही ऊपर वाला जो पैरामीटर, इसको हम लोग u मान लेंगे, इसको हम लोग v मान लेंगे। हम लोग कोसेंट रूल का अप्लाई करते हैं तो हम लोग हमारा नीचे कितना हो जाएगा, ये x प्लस 1 v का जो हो जाएगा स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा कांस्टेंट। हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, फिर माइनस कर देंगे, फिर दूसरे को हम लोग कांस्टेंट बनेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे, और d बाई डी एक्स ऑफ हम लोग कर देंगे क्या, x प्लस 1 को। ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो x प्लस 1 यहाँ पे है ऑलरेडी, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x माइनस हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 है, और नीचे हमारा हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके तुम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, आई एम नॉट सिंप्लीफाइंग इट। तो ऐसे हम लोग आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट। अच्छा, अभी आ जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ में, तुम लोगों को ये नोट कर लेना चाहिए। अगर मैं प्रीवियस क्लास में भी बोल चुका था कि ट्रिगोनोमेट्री का कौन कौन सा फॉर्मूला हमारा ज़रूरत पड़ता है फिजिक्स में, नाउ एंड देन कौन कौन सा ट्रायंगल हम लोगों को याद रखना पड़ता है। 3 4 5 वाला ट्रायंगल को बात करे थे हम लोग, और क्या क्या फॉर्मूला था, प्रोडक्ट टू सम रूल, सम प्रोडक्ट टू, बहुत सारी चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। कैसे ग्रेटर देन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्वाड्रेंट रूल बताए थे, बहुत सारा चीज़ था। अगर तुम लोग वो वीडियो नहीं देखे थे तो थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हो। अच्छा, कमिंग टू द फॉर्मूला पार्ट, तो ये सब फंक्शंस का हमारा फॉर्म क्या कैसे डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं, थोड़ा बहुत देख रहे हो तो स्क्रीन में, तो इसको तुम लोग नोट कर लो। ओके, नोट करके स्टडी टेबल के फ्रंट में रखो, ताकि हर एक, मतलब जब भी कोई भी न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रहे हो, पहले तो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आसानी से, पहले बार कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली करते करते ये याद हो जाता है सबका। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये हो गया माइनस साइन एक्स। नंबर 3 में आ जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स हो गया माइनस कोसेक्स स्क्वायर है, ये सी एस सी मतलब कोसेक्स स्क्वायर है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और साइन एच एक्स, ठीक है, साइन एच एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो कॉस एच एक्स। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी बताना चाहूँगा, अगर मेरे पास मान लो ये थोड़ा सा चेन रूल में आ जाएगा, मैं चेन रूल का बात करता हूँ, ये भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ करना पड़ेगा, ये कॉस एच एक्स के साथ एच भी हमको मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये मैं कर क्या रहा हूँ, देखते हैं, ये साइन एच एक्स जो है ना, ये एच हमारा कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ हमको करना है साइन एच एक्स। ठीक है, तो इसमें हमारा थोड़ा बहुत एक और भी रूल हम लोग तुमको अभी सिखा दे रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन रूल बोलेंगे। तो चेन रूल में क्या होता है मैं दिखाता हूँ क्विकली। देखो, इसको मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, पर इसमें तो एक्स नहीं है, एच एक्स है। ठीक है, तो क्या कर लूँगा मैं, यहाँ पे एच एक्स का वैल्यू जो है इसमें कोई और चीज़ से मैं लिख देता हूँ, मान लो मैं कर देता हूँ इसको टी। ठीक है, इसको मैं कर दिया टी, एच एक्स मैं टी से रिप्रेजेंट कर दिया, एच तो मेरा कांस्टेंट है, तो इसको मैं डिफरेंशिएशन करूँगा विद रेस्पेक्ट टू टी टी, ये हमारा हो जाएगा, देखो एच इंटू डी एक्स बाई डी टी का जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वाई, है कि नहीं। तो यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एक्स का वैल्यू देखो आ जाएगा हमारा एच डी टी, और डी एक्स बाई डी टी ऐसा ही रहा, कोई बात नहीं, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर
ये हो जाएगा हमारा 1/h। ऐसे ही तो आया। हमारा वैल्यू क्या है इसमें, साइन एच एक्स है, राइट। ये एच एक्स को मैं कैसे माना, टी से माना, मतलब हमारा क्या हो जाएगा d/dx ऑफ, यहाँ पे साइन टी करना है, ठीक है, d/dx ऑफ साइन टी करना है, ठीक है। पर ये तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं फिक्स, फिर इसको कैसे लिखेंगे। तो अगर मान लो इसको थोड़ा सा चेंज करके y कर देता हूँ, यस, क्योंकि y हमारा यहाँ पे साइन एच एक्स है, ठीक है। तो ये dy/dt हमको करना पड़ रहा है, ठीक है, राइट, dy/dt हमको करना पड़ रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy/dt इंटू dt/dx कर सकता हूँ। देखो dt/dt कर सकता हूँ ना, dy/dt इंटू dt/dx कर ही सकता हूँ। तो अभी हमको करना क्या है, dy/dt इंटू dt/dx। y क्या था, y था हमारा साइन ऑफ t। तो मैं यहाँ से dy/dt को फाइंड आउट करता हूँ, तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ t सिंपली, राइट। और dt/dx, देखो dx/dt का ऑलरेडी वैल्यू है 1/h, तो dt/dx हो जाएगा h, तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ t मल्टीप्लाइड बाई dt/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब h हो जाएगा। तो ऐसे तो कितना हो जाएगा, h कोसाइन ऑफ t हो जाएगा, राइट। t का वैल्यू रिप्लेस कर दो hx से, तो ये हो जाएगा h कोसाइन ऑफ hx। तो dy/dx का वैल्यू यही हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। ये बहुत सारा जगह में काम पे आ जाएगा। चेन रूल मतलब दिस इज हाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड, मतलब मेरा यहाँ पे क्या था, y इज ए फंक्शन ऑफ, यहाँ पे y इज ए फंक्शन ऑफ t है, ठीक है, और हमको फाइंड आउट करना है dy/dx। तो इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, इज अ फंक्शन ऑफ t है, पर हमको dy/dx निकालना है। तो हमको कुछ नहीं, बस dy/dt कैलकुलेट करना है, ये तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, और यहाँ से dt/dx कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे t जो है ये फंक्शन ऑफ x है, राइट। ये जो t है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, तभी ये हो पाएगा क्योंकि t इक्वल्स टू hx करके हम लोग रिप्रेजेंट किए थे ना, ओके। आ गया। तो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला हैव कम। तो यहाँ से ये भी h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्चुअली, और ओके, सो दिस इज हाउ वी डू दैट, गॉट इट। अच्छा, तो ये हमारा पूरा डिस्कशन हो गया। हम लोग नेक्स्ट बाकी फार्मूला तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे डबल डिफरेंशिएशन के। डबल डिफरेंशिएशन में जितना भी है बहुत सारा मैं चीज़ बता दिया, और भी थोड़ा बहुत है, जैसे कि थोड़ा बहुत तुम लोग नोट डाउन कर लो, जैसे कि dy/dx ऑफ e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही होता है। d/dx का अगर मैं log का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये हो जाता है 1/x। ऐसे बहुत सारा है, और भी फॉर्मूला तुम लोगों को मिलेगा जब प्रॉब्लम्स में आएगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्कस इसको कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे डबल डिफरेंशिएशन, मतलब जो डिफरेंशिएट किए हैं उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, कैसे इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू द डबल डिफरेंशिएशन, आई वुड लाइक टू टेल यू ये जो फार्मूला हम लोग जो रूल्स वगैरह देखे थे, जैसे कि d/dx ऑफ x⁴n, ये सब प्रूफ कैसे होता है। मैं बोला था कि मैं प्रूफ करके तुम लोगों को दिखाऊंगा। तुम लोग मैथमेटिक्स में इसको अलग से सीखोगे, जैसे कि मेरा फंक्शंस था y = x⁴n है, राइट। इसको मैं इसका जो dy/dx हम लोग निकाले थे, ये हो जाएगा कितना होता था, nx⁴n-1। ये कहाँ से आया, देखो वही रूल्स आया जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग ओरिजिनल फार्मूला जो जनरल फॉर्मेट हम लोग लिखे थे, ये वाला जो जनरल फॉर्मेट तुम लोग दिख रहे हो, इसी से एक्चुअली वो आ जाएगा। ये कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल से है, हर एक का फॉर्मूला का डेरिवेशन ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो ये तो y = x⁴n है, मतलब दिस इज आवर f(x), राइट। ये हमारा f(x) है, हो गया ना। तो f(x) का वैल्यू हमारा हो गया x⁴n। फिर तुम लोग बताओ f ऑफ x + del x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब दिस इज वी आर फाइंडिंग आउट द y + del y का जो होगा वही। तो f ऑफ x + del x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + del x, ये हो जाएगा (n), है कि नहीं। बस हो गया। मतलब अभी डिफरेंशिएशन को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लिमिट ऑफ कैसे एक्सप्रेस करेंगे बोलो, del x टेंड्स टू 0, राइट। हमारा जो dy/dx होगा, जिसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये हो जाएगा del y/del x। तो del y का वैल्यू कितना है, del y मतलब जो फंक्शन ऑफ x + del x का जो वैल्यू है
और ये जो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है इसका सब्सट्रैक्शन, मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा बोलो। अच्छा मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ, फिर ये हो जाएगा, फिर मैं लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू 0 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स होल टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है। तो डेल एक्स कर दूंगा इसको। अभी मैं लिमिट को अप्लाई नहीं करूँगा, लिमिट को अप्लाई करूँगा अभी। देखो मैं क्या करता हूँ, इसी में इसको फिर से एक बार मैं लिमिट करूँगा, स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ते हैं ताकि समझ में आ जाए तुम लोगों को। यहाँ से मैं अगर x को कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर से, इसी में अगर मैं x को कॉमन ले लिया और मैं x को बाहर कर दूंगा तो ये x टू द पावर n बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो x टू द पावर n आ गया बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स हो जाएगा होल टू द पावर n हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर n हो जाएगा डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं मान लेता हूँ डेल एक्स का वैल्यू बहुत ही छोटा है, मैं अभी लिमिट को हटाने वाला हूँ, ठीक है। अभी डेल एक्स का वैल्यू बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे और भी चीज़ तुम लोगों को समझना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा फिजिक्स का भी एप्लीकेशंस है, इसका भी एप्लीकेशंस बहुत सारा जगह में मिलेगा। जैसे कि ग्रेविटेशन एक चैप्टर है जहाँ पे तुम लोगों को इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशन में इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल, ठीक है। तो बायनोमियल का क्या अप्लाई करना है मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि जान लो कि 1 प्लस माइनस एक्स होल टू द पावर n को हम लोग 1 प्लस माइनस जो पावर है इसको मैं x के साथ मल्टीप्लाई तभी कर सकता हूँ, इसको 1 प्लस माइनस nx में बोल सकता हूँ अगर मेरा x का जो वैल्यू ये बहुत ही छोटा हो x से। इफ इट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 देन वी कैन राइट इट 1 प्लस माइनस एक्स होल टू द पावर n एज 1 प्लस माइनस nx। तो लोग करके देख सकते हो, कैलकुलेटर में चेक करके देखिए। जैसे कि मैं मान रहा हूँ 1 प्लस 0.00002 होल टू द पावर 5, तो देखो इसका रिजल्ट कैसे आता है। पहले तुम लोग ऐड करके होल टू द पावर 5 करके कैलकुलेटर में देखो कितना होता है, फिर इसको देखो 1 प्लस 5 इंटू 0.00002 ऐसे करके देखो रिजल्ट क्या होता है। देखो लगभग वैल्यू सेम ही आएगा दोनों का, ठीक है। इसी ये हो गया ब्यूटी ऑफ बायनोमियल, तो इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो इसी टॉपिक में फिर से मैं आ जाऊँगा। अभी मैं लिमिट को हटा दिया, ठीक है। अभी मैं लिमिट का हटाना वाला हूँ, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स बाई एक्स, डेल एक्स तो बहुत ही छोटा है मैंने बोला, राइट। अच्छा मैं डेल टी कर दिया यहाँ से गलती से, डेल एक्स होगा ये, तो डेल एक्स का वैल्यू बहुत ही छोटा है। तो अगर मेरा देखो ये वैल्यू बहुत ही छोटा है तो ये वाला वैल्यू भी बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब 1 जो यहाँ पे मेरा फॉर्मेट था 1 प्लस माइनस एक्स होल टू द पावर n, अगर मेरा एक्स का वैल्यू बहुत ही छोटा है तो मैं इसको 1 प्लस माइनस एन एक्स कर सकता हूँ, राइट। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, एक्स टू द पावर n हो गया। अब मैं लिमिट को नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं लिमिट का जो फॉर्मेट है उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा n इंटू डेल एक्स बाई एक्स हो जाएगा, देखो माइनस एक्स टू द पावर n हो जाएगा डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा डेल एक्स, ठीक है। अप्लाई कर दिया डेल एक्स का फॉर्मेट, क्योंकि डेल एक्स का वैल्यू बहुत छोटा तो हम लोग बायनोमियल इसमें ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको कैलकुलेट करूँगा थोड़ा बहुत, ये एक्स टू द पावर n हो जाएगा प्लस हो जाएगा देखो n इंटू डेल एक्स हो जाएगा, और ये एक्स टू दी पावर n ऊपर है तो और नीचे x भी है तो ये एक्स टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस एक्स टू दी पावर n है ऑलरेडी डिवाइडेड बाई डेल एक्स है। देखो एक्स टू दी पावर n एक्स टू दी पावर n कैंसिल, और यहाँ से डेल एक्स भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बचा क्या रहा n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो यही हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स का वैल्यू। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट dy बाई डी एक्स। हम लोग फॉर्मूला में देखे थे, अभी प्रूफ करके भी मैंने दिखा दिया कि ये होता कैसे है, ठीक है। हर एक फॉर्मूला यहाँ पे तुम लोग मैथमेटिक्स अगर तुम लोगों का है तो हर एक फॉर्मूला तुम्हारा डेरिवेशंस होगा इसी के हिसाब से। मतलब जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन का एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मेट होता है, जो जनरल फॉर्मेट है उसी से, मतलब दिस इज़ आवर जनरल फॉर्मेट, राइट। ये हमारा जनरल फॉर्मेट हो गया, इसी से हर एक प्रूफ आ जाएगा। साइन एक्स कॉस एक्स जितना भी फार्मूला हम लोग देखा हर एक का प्रूफ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ओके। और भी एक छोटा टॉपिक हमारा बाकी है जो होता है डबल डिफरेंशिएशन, ये भी हमारा काम पे आएगा। इसके बाद 2-4 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। डबल डिफरेंशिएशन करना मतलब डिफरेंशिएशन तो एक बार हो गया, मतलब y इज इक्वल टू हमारा एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं y को रिप्रेजेंट एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अच्छा इसको जो मैं बोलता हूँ इसको मैं एफ डैश एक्स से डिफाइन करता है। अभी इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना है, कुछ नहीं, बस जो डिफरेंशियल्स का रूल होगा वही फॉलो होगा, सेम ही होगा, बस थोड़ा बहुत आगे एक स्टेप आगे करना है और एक बार डिफरेंशिएशन करना है। इसी को हम लोग डबल डिफरेंशिएट करते हैं।
मतलब देखो डिफरेंशिएशन करना मतलब क्या है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ योर स्लोप, राइट, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, जिसको हम लोग टेंजेंट से ड्रॉ करके दिखाते हैं। और डबल डिफरेंशिएट, सॉरी ये हमारा स्लोप हो गया, माई मिस्टेक, आई ऑलरेडी हैव सेड विद द डेफिनेशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करना मतलब हमारा ये स्लोप हो गया, मतलब चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत ही छोटा चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर इंस्टेंट फॉर द इंस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज हो गया। डबल डिफरेंशिएशन करना मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, मतलब जो स्लोप हम लोग कैलकुलेट किया, जो स्लोप देखा उसका भी चेंज, ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन। जैसे कि इसका और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डी वाई डी एक्स ऑफ हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर फंक्शन के हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये इफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, मतलब हम लोग इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ और भी थोड़ा अच्छा से क्लियर हो जाएगा बात। मान लो एक मेरा फंक्शंस है, मान लो वाई इज इक्वल टू, मान लो एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे कुछ है। तो इसका एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना है, यही होता है डबल डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मैं इसको और एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, जैसे कि तुम लोग अभी इसको तुम लोग फंक्शंस बनाओगे, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करोगे, दैट्स ऑल। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x टू द पावर क्यू, ओके, nx टू द पावर n-1, 5 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर करके ऑलरेडी इसको कर दिया, माइनस हो जाएगा 6। तो यही हो जाएगा हमारा इफ डबल डैश का वैल्यू, डबल डैश एक्स का वैल्यू, डबल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट 20x³ माइनस 6। समझ में आ गया कैसे डबल डिफरेंशिएशन किया जाता है? एप्लीकेशंस देख लेंगे, बहुत ही ईजी है। देखो जैसे कि तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे, मैं एक डायरेक्टली एक फाइनामेटिक्स का प्रॉब्लम यहाँ से उठा लिया। कहाँ पे एप्लीकेशंस मिलेगा, एप्लीकेशंस तो बहुत सारी जगह में है। तुम लोगों का जो पहला ही चैप्टर मिलेगा इसका एप्लीकेशंस मिलेगा, जहाँ पे ये हो जाएगा काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड बाई द इक्वेशन ऑफ एस as a function of time, that is t³ minus 6t square plus 90 यही है, but t is measured in the seconds, is in meters। बोला गया है find out the acceleration at the time t, what is the acceleration after 4 seconds, ठीक है। पहले तुम लोग बताओ एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, फिर हम लोगों को 4 सेकेंड में एक्सेलरेशन का वैल्यू, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, फिर 4 सेकेंड में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तुम लोग बोलोगे सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया। देखो एक्सेलरेशन अगर मैं कैलकुलेट किया एट टाइम टी, ये हो सकता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है ना भी हो। अगर कांस्टेंट है तो बस कोई भी सेकंड में तो एक्सेलरेशन का वैल्यू वही रह जाएगा। अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो हम लोगों को वो पर्टिकुलर टाइम में एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। मतलब अगर मेरा एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, 2 हो सकता है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एस दिया गया है तो इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, डी एस बाई डी डी करता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। हम लोग देखा था ऑलरेडी। इसको डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6t, सॉरी ये हो जाएगा 12t, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 हो जाएगा। देखो ये हमारा वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर इसको और एक बार डिफरेंशिएशन करूँगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, नहीं तो ऐसे नहीं बोल सकते हो तुम लोग, डी वी बाई डी डी, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले थे, इसको मैं और एक बार डिफरेंशिएशन करूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में एक्सेलरेशन। तो हम लोग देख लेंगे डी वी बाई डी टी क्या हो रहा है। ये देखो हो जाएगा, इसका अगर करेंगे डी वी बाई डी टी हम लोग निकालेंगे, हाँ, तो क्या डी वी बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डी वी बाई डी टी अगर फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 12, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्सेलरेशन का वैल्यू। हम लोग एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, एक्सेलरेशन जो आया ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक्सेलरेशन क्या है, एक फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब दिस इज ए व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो वी गेट इट एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पर जाएगा, ठीक है।
सो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब अभी क्या करना है, आफ्टर 4 सेकेंड कैलकुलेट करना है, मतलब एक्सेलरेशन के टाइम की जगह में हम लोग 4 सेकेंड को बैठा देंगे, तो जगह 6 × 4 - 12, सो यू गेट 24 - 12, सो यू गेट 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, बात समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन से हमें आ जाएंगे हम लोग, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो वेलोसिटी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय क्वेश्चन दिख नहीं रहा है ठीक से, s इज इक्वल टू 3t² t³ - 3t² + 6t - 12 meters। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। तो हमको करना क्या है, हमको वेलोसिटी करना है जहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को पॉज करके तुम लोग खुद ट्राई करो एक बार। एस क्या हो जाएगा, t³ - 3t² + 6t - 12। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन 0 हो। तो इसमें पहले तो हम लोगों को वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस देख लेना चाहिए, मतलब ds/dt कर लेंगे हम लोग, जो हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा 3t² - 6t हो जाएगा +6 हो जाएगा। अभी करना क्या है, हमारा एक्सेलरेशन कहाँ 0 है ये भी करना पड़ेगा, मतलब हम लोगों को d²/dt² भी देख लेना चाहिए क्या है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6t - 6। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जहाँ पे 0 हो रहा है, मतलब इसको मैं कर दूंगा 0। तो 6t - 6 का वैल्यू यहाँ पे हो गया 0, तो t का वैल्यू हो जाएगा 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो क्या करना है, वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी की जगह में हम लोग 1 बैठा देंगे। तो क्योंकि ऑलरेडी हमारा वेलोसिटी का वैल्यू है, ऑलरेडी वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया गया है, दिस इज गिवन एज ऑलरेडी वी हैव फाउंड आउट 3t² - 6t + 6। तो हम लोग क्या कर देंगे, v के t के जगह में 1 सेकेंड पुट कर देंगे, तो ये जगह 3 - 6 + 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 12। तो कितना वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड। तो इस पर्टिकुलर टाइम में तो वो समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, मतलब इसी पॉइंट में हमारा डीएक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलरेडी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी ऑप्शंस में है -9 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। बस चलो कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, और एक क्वेश्चंस करेंगे। ये क्या हो जाएगा, dy/dx को कैलकुलेट करना है। y का वैल्यू दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x का वैल्यू दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बस कुछ नहीं। dy/dx को कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ से पहले dy/dt को निकालो, यहाँ से dx/dt को निकालो, फिर dy/dx को कैसे हम लोग करेंगे, dy/dx इज नथिंग बट dy/dt, जैसे कि चेन रूल हम लोग देखा था, इनटू dt/dx हो जाएगा। बस बहुत बढ़िया। तो dy/dt का वैल्यू कितना आया, पहले ये देख लेंगे हम लोग। dy/dt इज इक्वल्स टू 3t² एंड dx/dt by differentiate this one, okay, so you get how much, 2t। तो अभी कर लो dy/dt that is 3t², now reciprocal of dx/dt, so divided by 2t, so finally what do we get, 3/2 into t। So option is option number 3। so this is how we get our answer number 3 हो जाएगा 3t/2। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग देख लिया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशंस के और एक बात, अच्छा एक क्वेश्चन में और कर देता हूँ। तो एक तुम लोग इसको एक्चुअली पहले किए थे, एक थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ जाएगा। मान लो मेरा इक्वेशंस जो है, मान लो s इज इक्वल टू u प्लस हाफ t² है। ठीक है, तो ये हमारा तुम लोग जानते हो द सिंबल्स, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द सिंबल्स। एस इज डिस्प्लेसमेंट, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम, के इज एक्सेलरेशन, राइट। तो तुम लोग अगर वेलोसिटी को कैलकुलेट करोगे, इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करके करोगे, जैसे कि ds/dt में करूँगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, तो 2 पैरामीटर तुमको मानना पड़ेगा। क्या क्या पैरामीटर, ये तुम लोग ग्राफ के हिसाब से डिफाइन किए थे क्लास 9 में सीखे थे इसका जो ग्राफ था, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी है, मैं यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को मैं प्लॉट कर रहा हूँ। एंड यू नो दिस इक्वेशन इज फॉर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस था एक्चुअली,
motion for uniformly accelerated ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक्सेलरेशन था वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर। अभी कुछ इनिशियल वेलोसिटी था तो यू इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन हुआ ओवर द टाइम, वेलोसिटी चेंज होकर के कुछ अलग वेलोसिटी बन गया, तो मैं क्यू कर देता हूँ, दिस इज क्यू, राइट। ये ग्राफ था। अच्छा, यहाँ से मैं डी एस बाई डी टी को कैलकुलेट करता हूँ, तो डी एस बाई डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं डी एस बाई डी टी को कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, बोलो। ये हो जाएगा, देखो यू कांस्टेंट है ना, इनका तो वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, तो टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है क्योंकि मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए, और 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, मतलब देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा रहा, u प्लस ए टी। यही तो होता है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद आ रहा है, यही तो सीखा था, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आ गया समझ में। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिफरेंशियल, यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस लेटर ना, ठीक है। एक दिन में तो सब कुछ नहीं आ जाएगा, ऑटोमेटिकली जब हम लोग उस चैप्टर की बात करेंगे तब इसका एप्लीकेशन तुम लोगों को समझ में देखने में को मिलेगा। पर यही करना है, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, तब इसका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छे से तुम लोगों को अच्छे ढंग से ये करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाना है, ओके। चलो, सो वी आर एंडिंग द वीडियो ओवर हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम पर, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।